नमस्कार मित्रों, ग्लोबल टीवी के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है, अभिनंदन है और वेलकम है। इस एपिसोड में आज के दिन कई सारी जिला अदालतें और उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट कई खास तरह के फैसले सुना रहे हैं। एक तरफ मथुरा का जो विवाद है कृष्ण जन्मभूमि का, उस पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ये कहा है कि सभी लंबित इस विवाद से संबंधित सभी लंबित मामलों को 3 से 4 महीने के अंदर निपटाया जाए। आप देख रहे हैं मेरे पीछे स्क्रीन पर आज तक चल रहा है चैनल, और इस पर उसी से संबंधित समाचार आ रहे हैं। जो भी चैनल आप खोलेंगे उस पर उसी से संबंधित समाचार आ रहे हैं। दूसरी तरफ ताजमहल के मामले में जो एक नया एंगल, नया कोड आया है कि वहां के तहखानों में 22 कमरे हैं, उन पर कहा जा रहा है उनके अंदर हिंदू देवी देवताओं की या तो प्रतिमा है या उनकी दीवारों पर कुछ इस तरह के प्रतीक चिन्ह हैं, जिनसे ये साबित, वो बुद्धिजीवी वर्ग ये कह रहा है कि जिनसे ये साबित होता है कि वो कभी एक हिंदू पूजा स्थल था। इस पर न्यायालय का ये कहना है कि आप यानी याचिकाकर्ता क्या चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि न्यायालय उन्हें बताए कि ताजमहल का निर्माण किसने किया था? वो किस तरह का फैसला चाहते हैं, ये बताएं। इसी तरह का कुछ विवाद आज जिस पर सुनवाई हो रही है, ज्ञानवापी जो श्रृंगार गौरी पूजा स्थल है काशी विश्वनाथ बनारस में, उसका एक हिस्सा ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जाना जाता है, जहां पर कुछ दिनों से सरकार की कुछ टीमें सर्वे कर रही थी, जिसका विरोध हुआ। उस पर भी न्यायालय ये फैसला दे रहा है कि उसका सर्वे फिर अभी किया जाए या ना किया जाए, जिससे उसके अंदर क्या है इस बात का पता चले। खैर, ये तो धार्मिक स्थलों की 3 मैंने बात करी, जिसपे कृष्ण जन्मभूमि, ताजमहल और काशी विश्वनाथ वर्सेस ज्ञानवापी मस्जिद। इसी से जुड़े एक विवाद का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने काफी पहले दे दिया। वहां पर मंदिर का निर्माण हो रहा है। अयोध्या मेरी जन्मभूमि है और कर्मभूमि भी है, इसलिए मैं अयोध्या से लखनऊ होते हुए दिल्ली प्रस्थान, जो मैंने 1997 में पत्रकारिता की पढ़ाई के सिलसिले में किया था, कई बार करीब 200 से 250 के बीच मैंने दौरा किया है। मैंने एक किताब भी लिखी है, धर्म, अयोध्या और देवभाषा। मैंने कई शोध पत्र लिखे हैं राम के अस्तित्व को प्रमाणित करते हुए। खुदाई जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने वहां पे कराई थी, जब रामशिला पूजन हुआ था, जब परमहंस रामचंद्र की मृत्यु हुई थी, और इसी सिलसिले में इस बार मैंने कोरोना पीरियड के दौरान वहां पर 1.5 साल में रहा। उस समय तो सारे काम काज बंद थे, जो मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था वो भी बंद था कोरोना की वजह से। और लेकिन इस सारे मामले में महंत योगी आदित्यनाथ की सरकार कई सारे फैसले कर चुकी थी। जब मैं अयोध्या में था उसी दौरान वो अयोध्या आए और उन्होंने कहा कि 19,000 करोड़ की मैं योजना पारित करता हूं। इस सिलसिले में मेरी जमीन के अलावा मेरे गांव के सभी
किसान वर्ग के लोगों की ज़मीनें योगी सरकार ने एक्वायर की हैं और उसका भुगतान किया है। वहाँ पर ये कहा जा रहा है जहाँ हमारी एग्रीकल्चरल लैंड्स थी, करीब सैकड़ों बीघे कई लोगों की मिला के होती हैं, करीब 700-800 बीघे के आसपास, वहाँ पर सांस्कृतिक दूतावास बने। अयोध्या में कई सारी योजनाएं प्रस्तावित हैं, 7 ओवर ब्रिज बनने हैं। जो लखनऊ गोरखपुर हाईवे, मैं आपको एक एक बात बताता हूँ। जो लखनऊ गोरखपुर हाईवे फैजाबाद के बाहरी सीमा पर मुड़ जाता है और फैजाबाद या अयोध्या जिसे आप कहते हैं उसके बाहर होता हुआ मेरे गांव के बगल से निकलता हुआ फिर सरयू नदी पर आकर वो जो 2 ब्रिज बने हुए हैं वहाँ पर वहाँ मिल जाता है सरयू नदी के ऊपर, जो वहाँ से वो फिर बस्ती गोरखपुर यहाँ के लिए रास्ता जाता है। तो जहाँ पर ये लखनऊ गोरखपुर हाईवे अयोध्या या फैजाबाद के बाहरी हिस्से से मुड़ जाता है, वहाँ से लेकर सरयू नदी के तक एक सड़क और गई जो पहले राष्ट्रीय राजमार्ग थी, उसका चौड़ीकरण होता है। और ये इतना घना रास्ता है, इतना सकरा रास्ता है, इतने ज़्यादा ट्रैफिक इस पे चलते हैं, जो फैजाबाद कोर्ट होते हुए, डीएम आवास होते हुए, फैजाबाद की जो सबसे मशहूर मार्केट है रकाबगंज चौक, यहाँ सब होते हुए वो फिर अमानीगंज, साहबगंज, साकेत महाविद्यालय, रानोपाली, टेढ़ी बाजार, श्रृंगार हाट, नया घाट, यहाँ जाते हैं। तो इसके किनारे किनारे बहुत सारे घर बने हुए हैं, रेजिडेंट्स रहते हैं, दुकानें हैं, घर है। एक रास्ता तो ये हुआ, इन सबको तोड़ना पड़ेगा। कई घर आधे टूटेंगे, कई घर पूरे टूटेंगे। कहा यह जा रहा है कि उनको उसका मुआवजा मिल रहा है, मिलेगा या मिल रहा है, लेकिन वहाँ की जनता इसका विरोध कर रही है कि हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। जाहिर सी बात है, योगी सरकार की, स्थानीय प्रशासन की, राज्य प्रशासन की और जो पदाधिकारी अयोध्या के इस डेवलपमेंटल प्लान में, जिसे नई अयोध्या के रूप में विकसित करना है, उससे जुड़े हुए हैं, उनकी कोई ना कोई योजना होगी। उनको प्रतिस्थापित करके जिसकी दुकान है उसे दुकानें देना, जिसके मकान है उसको मुआवजा देना या मकान देना। एक सड़क तो ये। दूसरी सड़क, ये जो सड़क है जहां ये हनुमानगढ़ी तिराहे पर पहुंचती है, उसका उत्तर वाला हिस्सा तो सरयू नदी की तरफ चला जाता है, लेकिन जो सड़क फिर वापस तिराहे से हनुमानगढ़ी की तरफ आती है और फिर राम मंदिर जाती है, उस तिराहे से लेकर हनुमानगढ़ी होते हुए राम मंदिर तक, उसको भी चौड़ा करना है। इस पर ज़्यादातर बनिया समुदाय की, ब्राह्मणों की पूजा सामग्री की दुकान है, विशेषतः प्रसाद की, कंठी माले की, खड़ाऊं की, पूजा सामग्री की। ये राम मंदिर तक यही सोच, इसको चौड़ा करना है, यहाँ भी दुकानें टूटेंगी। तीसरा रास्ता जो है वो जो अयोध्या का पुराना बस स्टैंड है बिरला मंदिर के सामने, उससे होते हुए सुग्रीव किला के पीछे पीछे राम मंदिर तक, उसको भी चौड़ा करना है। और यही जो बैरिकेडिंग हुई है करीब 70 हेक्टेयर में, 70 एकड़ में, तो अमामा मंदिर के पीछे जो पांडिचेरी में महर्षि अरविंद का आश्रम है, उसकी एक ब्रांच अरविंद आश्रम है, उसका क्या होगा ये भी अनिश्चित है। वहाँ जब मैं 9th 10th में पढ़ता था, 1989 में उसकी स्थापना हुई, तो मैं अक्सर जाता था और अब भी जब जाता हूँ तो मैं वहाँ जाता हूँ। छोटा सा मेडिटेशन सेंटर बना हुआ है, एक हनुमान मंदिर बना हुआ है, 20 कमरे का एक गेस्ट हाउस बना हुआ है और एक उद्यान है, और पीछे सर्वेंट क्वार्टर्स बने। यहाँ मैं जाता रहता हूँ। अब वो भी, उसको छोड़ के अभी बैरिकेडिंग की गई है, उसका क्या होगा ये भी अनिश्चित है। अलावा इसके श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अवध विश्वविद्यालय के पास है,
जिसके एक तरफ से लखनऊ गोरखपुर हाईवे गुजरता है और दूसरी तरफ सुल्तानपुर रोड है और तीसरी तरफ अवध विश्वविद्यालय है। वहां पर भी जमीनें एक्वायर की गई हैं और उसका निर्माण कार्य चल रहा है। तीसरी सबसे चौथी महत्वपूर्ण जगह है अयोध्या, ना कि जो सदर है अयोध्या सदर या फैजाबाद जिसे पहले कहते थे, बल्कि अयोध्या का रेलवे स्टेशन, उसको भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है। क्योंकि आपने सुना होगा कि बिहार से नेपाल के लिए रेलवे सेवा शुरू की गई है, तो शायद सरकार का ये प्लान है कि जो अयोध्या नवनिर्माण हो रहा है रेलवे स्टेशन का, वो लाइन जो मनकापुर होते हुए सरयू नदी के ऊपर से टिकरी के जंगलों से होती हुई मनकापुर होते हुए गोरखपुर जाती है, उसी को बिहार तक ले जाके फिर नेपाल वाली लाइन में मिला दिया जाए, जिससे अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन बने। श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में मैंने बताया, उसका भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट उसको बनना है। वहाँ से उम्मीद है बुद्धिस्ट, जैन, हिंदू देशों के लिए जहाँ पर इनकी जनसंख्या रहती है, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, या बुद्धिस्ट लोग जैसे जापान, कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, मॉरिशस, जहाँ जहाँ भी हिंदू, बौद्ध और जैन जनसंख्या रहती है, वहाँ के लिए फ्लाइट्स शुरू की जाए। 5वां स्थान है 251 मीटर की भगवान श्री राम की प्रतिमा। इसके बारे में अभी कोई कार्य नहीं हो रहा है। जमीन ऐसा कहा जा रहा है कि सरयू नदी के तट पर माझा बरहटा एक जगह है, मेरे गांव के समीप ही है, वहां पर चिन्हित कर दी है। अब ये कब तक बनेगी इसके बारे में सड़कों के चौड़ीकरण का काम अभी नहीं हो रहा है। अब या तो ये वहां की जनता के विरोध की वजह से हो, या सरकारी जो लाल फीताशाही है उसकी वजह से हो, इसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है। राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, ये हम सबको पता है। और फिर राम की पैड़ी छठी जगह है जहां का नवनिर्माण हो गया है, जहां पर योगी आदित्यनाथ सरकार स्वयं मुख्यमंत्री हर दीपावली के दिन दीपोत्सव मनाते हैं। और सरयू नदी का वो तट भी सुसज्जित है जहां पर कि रामायण मेला जो कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था, वो हर साल मनाया जाता है वार्षिक तौर पे। इसके अलावा 7वीं जगह है बस अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, जो बिरला मंदिर के सामने से कई साल पहले उठ के ये सरयू नदी के तट पर आ गया। वो तैयार है, उद्घाटन की बात जो हो रहा है, वो भी जब शुरू हो जाए। इसके अलावा अयोध्या की विशेषता, वहाँ के 4 वार्षिक मेले होते हैं, सावन मेला, कार्तिक मेला, नवमी मेला और एक और। इसके अलावा 2 परिक्रमाएं होती हैं, पंचकोसी और 14 कोसी। ये दोनों रास्ते, एक जो पहले फैजाबाद था अब अयोध्या कहते हैं, उसके चारों तरफ वो 14 कोसी यानी लगभग 45 किलोमीटर की पदयात्रा होती है, और एक पंचकोसी जो सिर्फ अयोध्या शहर के चारों ओर 15 से 18 किलोमीटर की। इसके अलावा तीसरी एक वृहद परिक्रमा है जिसके बारे में इस बार योगी सरकार ने आमंत्रित किया था संत महात्माओं को कि 84 कोस की परिक्रमा भी करें। ये करीब 245 किलोमीटर की होती है और इसमें 5-6 जिले आ जाते हैं। सरयू नदी के ऊपर से 2-3 बार गुजरती है। इसमें बाराबंकी का कुछ हिस्सा आ जाता है, रुदौली सुहावल का कुछ हिस्सा, अकबरपुर का आ जाता है, कुछ बस्ती का, कुछ गोंडा का। तो ये 4-5 जिलों से होकर गुजरती है। माना ये जा रहा है इसी 245 किलोमीटर की परिधि के अंदर अयोध्या रहेगी, और ये 84 कोस का जो परिक्रमा मार्ग है, इसको नितिन गडकरी ने, माननीय कैबिनेट मंत्री ने
हाईवे बनाने का काम सौंप दिया है, अभी काम शुरू नहीं हुआ है। इसी 84 कोस के अंदर त्रिस्तरीय अयोध्या रहेगी। 84 कोस परिक्रमा यानी 245 किलोमीटर जो इसका बाह्य आवरण होगा, 14 कोसी यानी 45 किलोमीटर जो इसका मध्य आवरण होगा, और 5 कोसी यानी 18 किलोमीटर का लगभग जो इसका आंतरिक केंद्र होगा। इसी के अंदर अयोध्या को 3 सतहों में बनाना है, ऐसा प्लान है। जहां तक पूरे तौर पे हम काम, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जगह और है, 3000 मंदिर अयोध्या के 18 किलोमीटर की परिधि के अंदर होने के अलावा राजसदन, हनुमानगढ़ी जहाँ की पहले राजा दर्शन सिंह, प्रताप नारायण सिंह, जगदम्बिका प्रताप नारायण सिंह और अब उनके वंशज रमेंद्र मोहन मिश्र, विमलेंद्र मोहन मिश्र, यतीन्द्र मोहन मिश्र और उनका परिवार रहता है, और जो विमलेंद्र मोहन मंदिर समिति के सदस्य भी। इसके अलावा प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार आदरणीय श्री नृपेंद्र मिश्र, वो मंदिर समिति के कार्य समिति के चेयरमैन हैं। चंपत राय जी हैं, अयोध्या के महापौर हैं, ऋषिकेश उपाध्याय, ये सभी निरंतर अयोध्या के विकास में प्रयत्नशील हैं। लेकिन वहाँ के विधायक हैं वेद प्रकाश गुप्ता, वहाँ के सांसद हैं लल्लू सिंह, ये सभी वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, पहले अनुज कुमार झा थे, अब कोई और है, वहाँ का पुलिस प्रशासन, सब कुछ। लेकिन मोटे तौर पर मैं ये बात कहना चाहूँगा, 1 महीने के इस प्रवास के दौरान मुझे कार्यों में तीव्रता नहीं, बहुत ही धीरे मंथर गति से काम हो रहे थे जो हो रहे थे, और कामों में एक तरह की अस्थिरता दिख रही थी, और जिस तीव्र गति से काम होना चाहिए था वो होता हुआ नहीं दिखा। मैं अयोध्या शहर के विकास की बात कर रहा हूँ, मैं राम मंदिर की बात नहीं कर रहा। राम मंदिर तो द्रुत गति से काम चल रहा है। मैंने बताया उसकी कार्य समिति के चेयरमैन आदरणीय श्री नृपेंद्र मिश्रा जी हैं, जो प्रधानमंत्री के आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी के पूर्व सलाहकार रह चुके हैं, प्रधान सचिव रह चुके हैं। लेकिन अगर हम अयोध्या शहर का मैंने 1 महीने में जो सर्वे किया, और पिछले एपिसोड में भी मैंने थोड़ा बहुत जिक्र किया 2-3 जगहों से, वो विकास का कार्य द्रुत गति से, तीव्र गति से होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, बहुत ही धीमी गति से, जहां भी थोड़ा बहुत हो रहा है। ये बातें, एक और समस्या जो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की, मैं जितने दिन रहा पावर कट बहुत रहा मेरे अपने घर पे, जिसका नवनिर्माण हम लोगों ने कराया है, वहाँ पर भी बिजली की बहुत सारी समस्याएं रहीं। गांव के इलाकों में कटाई का सीजन है, फसल कटी हुई है, बुआई का सीजन चल रहा है, लेकिन बिजली की समस्या निरंतर बनी रही थी। जब मैं वहाँ से भी 2-3 दिन पहले लौटा, उसके 1 हफ्ते पहले ग्रामीण अंचल की बिजली व्यवस्था ठीक हुई थी, शहरी की फिर भी गड़बड़ थी। तो ये सारी चीज़ें अयोध्या से जो अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बड़ी ईमानदारी के साथ, और मैं ये चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री इस एपिसोड को और मुख्यमंत्री देखें, और जो आंखों के सामने का हाल है उसको सुने। एक तो किसानों का दर्द जिनकी ज़मीनें गई हैं, दूसरा शहरवासियों का दर्द जिनके मकान और दुकान टूटने हैं, तीसरा अगर नई अयोध्या बसानी ही है तो अभी 5-7 साल होने जा रहे हैं कि धीमी गति से काम क्यों हो रहा है, काम में अड़चनें क्या आ रही हैं। जब सरकार ने खुले हाथ से पैसा वहाँ बहाया है तो वो पैसा कहाँ जा रहा है। आम जनता ये क्यों कह रही है कि लोकल नेता और राज्य स्तर के नेता पैसे कमाने में लगे हुए हैं, अपना हित साध रहे हैं। इन सब पे सवाल जो मैं लेके आया वहाँ से कि प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, उनके अधिकारियों से मैं सामने रख रहा हूँ, और मैं आशा करता हूँ ये एपिसोड जब मैं ईमेल के जरिए, ट्विटर के जरिए इन सब से शेयर करूँगा, उसका जवाब मिलेगा।
बने रहिए ग्लोबल टीवी के साथ। अगले एपिसोड में किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।